हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आशीष सर, योर टीचर मेंटर गाइड। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, छोटी सी वीडियो। एक नोटिफिकेशन आज से 2 दिन पहले एनएस ने ऑफिशियल पोर्टल में आए हुए हैं, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और ये एक बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छी खबर है उस सेंस में। जिन बच्चों ने 5 साल के जिनके एडमिशन एक्सपायर नहीं हुए, कभी ना कभी एनएस से पेपर दिए, बट दो तरह के केस हो सकता है। इधर आप पेपर दे के पास हो गए हो, बट प्रैक्टिकल में आपके फॉर्मेटिव के मार्क्स नहीं मिले क्योंकि आप पीसीपी क्लास अटेंड नहीं किए। इवन देन आप पास हो गए थे समेटिव के चलते, समेटिव में अच्छे स्कोर करने के कारण। या सेकंड केस में हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल में फॉर्मेटिव मार्किंग ना होने के कारण, पीसीबी क्लास अटेंड ना करने के कारण आपको प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिले उससे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। मतलब समेटिव में अगर कम मार्क्स मिल गए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोनों ही केस में ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें बोला जा रहा है करेंट सेशन को छोड़ के, 23-24 वाले सेशन को छोड़ के, इससे प्रीवियस जितने भी पुराने बच्चे हैं जिनके 5 साल के एडमिशन अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, उनको वन टाइम मेज़र के चलते एक बार, सिर्फ एक बार के लिए मौका दिया जा रहा है। और उसके लिए उनको बोला जा रहा है कि आप नेक्स्ट जो अप्रैल में पेपर है उसमें आप अपेयर करो, उसके लिए आप एग्ज़ाम फीस भरो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के कंपोनेंट होते हैं फॉर्मेटिव, इसी चलते आपको फ़ीस भरना है। और जिस जिस सब्जेक्ट में आप ये फील कर रहे हो कि फॉर्मेटिव मार्क्स नहीं मिले आपको, या आपने सिर्फ समेटिव के बलबूते पे पास हुए थे, तो आप उससे दोबारा अपेयर कर सकते हो। बट मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ उसी केस में जहाँ फॉर्मेटिव के मार्किंग नहीं हुए हैं। ये नहीं कि फॉर्मेटिव के मार्किंग हुए थे बट कम मार्क्स आए थे, इस चलते दोबारा री अपेयर करना चाहते हो। और एनआरएस ने क्लियर कट बताया ये वन टाइम मेजर है, मतलब एक बार ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। उस केस में क्या करा जाएगा, उनके एनआरएस के सपोर्ट सिस्टम एक शेड्यूल तय करेंगे। उस तय के शेड्यूल के मुताबिक, एक टाइम टेबल के मुताबिक आप अपने स्टडी सेंटर में जाके पेपर दोगे, जो आपको ऑफिशियल पोर्टल में पहले से पता लग जाएगा। जब आप फीस भरोगे, ऐसे एक लिस्ट बनाया जाएगा। और फिर आप जब वो 5 मैंडेटरी प्रैक्टिकल पीसीबी क्लासेज अटेंड कर लोगे, फिर देखो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है, उस केस में फिर आपके एक्रेडिटेड जो इंस्टीट्यूट है एआई, जिसे स्टडी सेंटर बोलते हैं, वो मार्क्स तुरंत अपलोड करके आपके मार्क्स आगे भेज देंगे पोर्टल पे। और एनएस ने इस बात को भी क्लैरिफाई किए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि मानो फॉर्मेटिव के चलते फॉर्मेटिव मार्क्स ना पाने के कारण आप पहले फेल हो गए थे, 5 साल का एडमिशन एक्सपायर नहीं हुआ था, आपने आप ये बेनिफिट लेके फीस जमा करके आप फॉर्मेटिव के मार्क्स अपने 5 पीसीबी क्लासेस के बेस पे वहाँ से एनएस ने आपको दिए, और उस चलते आप क्वालिफाई कर रहे हो। पहले फेल थे, आप पास हो रहे हो प्रैक्टिकल में, और उस चलते आप ओवरऑल पास हो रहे हो। तो एनएस न्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा, रिपोर्ट का मार्कशीट रिपोर्ट इशू करेगा, और आपके पासिंग ईयर, अब जो ईयर है पास होने के बाद वाले ईयर को कंसिडर करा जाएगा। लेकिन मानो आप पहले भी पास थे फॉर्मेटिव के मार्क्स के बगैर ही, क्योंकि आप समेटिव में अच्छे स्कोर किए थे, उस केस में आपके पासिंग ईयर पहले वाला ही ट्रीट करा जाएगा। लेकिन एनआरएस एक न्यू मार्कशीट इशू करेगा फॉर्मेटिव मार्क्स ऐड करके न्यू ढंग से।